हेलो वेलकम टू डीमैथ्स। मैं दिलकुश सैनी और आज अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 2022 के पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चंस जो बाकी बचे हुए थे मतलब यहाँ पर। तो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस अपलोड करे हैं उनमें मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने यहाँ पर पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं 2022 का। इसके पहले मैंने 2023 का करवाया था। तो आज इस वीडियो में मैं इस जो पीवाईक्यू 2022 का है इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। देन इसके बाद मैं 2024 के स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो नेक्स्ट जो कल वीडियो आने वाला है उसमें अपने पास 2024 के पहले मैं एमसीक्यू करवाऊंगा, बाकी जो नेक्स्ट वीडियोज है उनमें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फुल सॉल्यूशन अपलोड करता हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द ग्राफिकल मेथड। देखो जब भी यहाँ पर देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रही है, इसको मैंने बोला था यहाँ पर तीन मेथड से अपन सोल्व कर सकते हैं इजीली। एक तो अपने पास ग्राफिकली मेथड होता है और फिर इसके बाद में एक और दो मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से, एक एल्जेब्रिक मेथड से। एक कौन से वाले मेथड से? एल्जेब्रिक मेथड से। और एल्जेब्रिक मेथड जो होते हैं वो सिंपली अपने पास तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? तीन टाइप के होते हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। बट यहाँ पे अपन को जो क्वेश्चंस करना है वो अपन को करना है यहाँ पर ग्राफिकली मेथड से। ग्राफिकली मेथड से क्वेश्चन को करने के लिए आपको यहाँ पर पहले तो इनके क्या है, 1 बाई 1 इक्वेशंस के यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उनको ग्राफ पे पुट करना है 1 बाई 1। देन अपने पास यहाँ पर जहाँ पे भी जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो अपने पास यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ही अपने पास सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो अपन यहाँ पर देखो अपन को इक्वेशंस दे रखी है। तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो अपने पास यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 18। तो इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट है। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड अपने पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 7 इक्वल टू सेकंड दे रखी है। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पहले इक्वेशन नंबर 1 की अपन यहाँ बात कर लेते हैं। तो उसको लिखेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने पास 18 है। तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल की अपन वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि वो सिंपल हो जाएगा अपने पास। तो x इज इक्वल टू मैं x को यहाँ पर रखता हूँ तो 8, y उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। अब इसमें देखो मैं अगर y की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो इजिली अपने पास यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर y की वैल्यू अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ? 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आएगी दोस्तों? x इज इक्वल टू 8 माइनस मैंने यहाँ पे 0 पुट करा तो 0, तो x इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर 8 निकल के आ गया। ऐसे अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेकेंड राउंड में। मैंने यहाँ पर y की वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर दी दोस्तों, 2 पुट कर दी। तो अपने पास x इज इक्वल टू इसमें पुट कर रहे हैं इस वाले इक्वेशन में, तो 8 माइनस 2। तो अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 2 करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर, तो अपने पास 6 आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से एक और वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर लेते हैं क्योंकि अपने पास थोड़ा इजी हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 8 पुट करता हूँ तो देखिए अपने पास निकल के आ गया x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 8 पुट करी तो x इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर 0 आ गया। अब जो भी मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी है उनकी मैं यहाँ पर टेबल बना देता हूँ। तो उस टेबल में, क्योंकि फिर अपन को ये इतनी सारी कैलकुलेशन में वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन को आसानी से यहाँ पर डायरेक्ट टेबल पे अपने पास एक्स वाई की वैल्यू अपने को दिख जाएगी दोस्तों। ठीक है, देखो तो अपने पास ऊपर x लिखते हैं नीचे y लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ने y की वैल्यू 0 पुट करी थी तो x की वैल्यू अपने पास 8 निकल के आई। इसी तरीके से फिर अपन ने y की वैल्यू 2 पुट करी तो अपने पास x की वैल्यू 6 आई। फिर इस तरीके से अपन ने y की वैल्यू 8 पुट करी थी, यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास 0 निकल के आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद में जो अपने पास है इक्वेशन नंबर, इस तरीके से अपन इक्वेशन नंबर सेकेंड को सोल्व करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड अपने पास क्या बोल रही है देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब देखो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि पहले इसने एक वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ बाकी सबको एक तरफ भेज रखा है। तो अपन यहाँ पर अब x की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू पुट करते हैं अपने पास y की वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगी। तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पर
कितना पुट करा, यहाँ पर 3 पुट करा x इज इक्वल टू, तो देखो y इज इक्वल टू अपन को अपनी इच्छा से कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा पुट करो ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ग्राफ में अपन इजीली बना सके। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर वैल्यू होगी 3 माइनस 7, तो इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पर माइनस का 1 निकल के आ रहा है। इस तरीके से अपन यहाँ पर और वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू एक बार और यहाँ पर पुट कर दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मान लीजिए 4 पुट करी तो y इज इक्वल टू अपन यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7 है, तो 2 4 जा 8 माइनस 7 करेंगे अपन यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी दोस्तों 1 आ जाएगी प्लस की, कितनी आ जाएगी प्लस की 1। इस तरीके से अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब अपन एक बार और रख लेके देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास क्वेश्चंस इससे क्या हो जाते हैं, 3 वैल्यू निकालते हैं ना, इजीली अपने पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, मतलब गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं फिर। तो x इज इक्वल टू अपन यहाँ पर अब 0 पुट कर लेते हैं, या फिर 5 पुट कर लीजिए, 5 भी सही रहेगा। तो 5 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू अपन ने यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 7, फिर यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू ये 2 5 जा 10 माइनस का 7, तो y इज इक्वल टू अपने पास आंसर आ रहा है यहाँ पर 3। तो इस तरीके से यहाँ पर अब तो इसकी भी अपन यहाँ पर टेबल बनाएंगे दोस्तों, और इस टेबल के अंदर अपन यहाँ पर जो भी वैल्यू निकली अपने पास उनको अपन पुट कर देंगे 1 बाई 1। ठीक है, देखिए अपन ने पहले x की निकाली और फिर y की यहाँ पर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पर। तो देखिए x की वैल्यू अपन ने स्टार्टिंग में यहाँ पर पुट करी दोस्तों, कितनी 3 पुट करी, तो y की वैल्यू अपने पास माइनस का 1 निकल के आया। इस तरीके से अपन ने x की वैल्यू सेकंड टाइम में 4 पुट करी, तो अपने पास 1 निकल के आया। इस तरीके से अपने पास फिर x की वैल्यू अपन ने यहाँ पर 5 पुट करी, तो अपने पास यहाँ पर y की वैल्यू अपने पास 3 निकल के आई दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अपन को बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। एक सेकंड रुको दोस्तों। तो देखिए अभी अपन यहाँ पे ग्राफ बना लें। तो ग्राफ, अब देखो अपन को यहाँ पर जो अब ये जो सॉल्यूशन निकाला ना, ये इंपॉर्टेंट है अपन को, क्लास मतलब अपने यहाँ पे पेपर जो अपन कॉपी में लिखेंगे तो मेंशन करेंगे, बट अब जो ग्राफ है ना, तो इन दोनों टेबल के माध्यम से अपन यहाँ पर इजीली बना सकते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, देखिए तो अब यहाँ पर अपन ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ये अपन को यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितना विजिबल हो रहा है। तो अपन को समथिंग यहाँ तक ही विजिबल हो रहा है, ये इसमें ये भी नहीं हो रहा, तो यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये अपने पास x एक्सिस होता है, ये वाली जो है अपने पास x एक्सिस होती है। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, थोड़ा बहुत मैं नए पेज में अपन यहाँ पर बना लेते हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर मैं जो है पूरा मेंशन नहीं कर पा रहा। तो अपन यहाँ पर एक नया पेज लेते हैं, उस नए पेज में बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने देखो ब्लैक पेन ले लेते हैं। ये अपने पास है, इसको अपन x एक्सिस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलेंगे इसको? x एक्सिस बोलेंगे। और ये अपने पास y एक्सिस हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? y एक्सिस होता है। ठीक है, जो x एक्सिस होती है उस x एक्सिस पे y इज इक्वल टू तो अपन को 0 होता है, और x y एक्सिस पे अपने पास x इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। इस जो y एक्सिस है, जिस पर y एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, और y एक्सिस वाली वैल्यू को अपन यहाँ पे ऑर्डिनेट बोलते हैं दोस्तों। अब देखिए अपने पास वहाँ पे जो टेबल थी उस टेबल को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, तो बाकी क्या है कि करने में अपने पास यहाँ पर इजी हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पर टेबल में जो वैल्यू निकल के आ रही थी 860 है ऊपर, तो 860 यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेबल मेंशन कर दी दोस्तों।
ये जो टेबल बनाई है मैंने यहाँ पे सेकंड वाली, ये सेकंड इक्वेशन की। अब देखो यहाँ पर अपन देखो जो अपने पास ग्राफ जो पेज मिलेगा अपन को वहाँ पे एग्जाम में, ग्राफ के लिए अलग पेज सीट दी जाएगी। देखो सीट में अपन यहाँ पे एक स्केल होता है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का होता है यहाँ पर, तो 1 अपन ले लेते हैं। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बने रहते हैं अपने पास, तो अपन यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 8 तक है, तो अपन अब इजीली अपने पास यहाँ पर इसमें आ जाएगा 1 2 3 एंड 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दोस्तों, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से देखो इस पे भी अपने पास 8 बनाने अपन को, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया अपने पास। ये हो गया 1 2 एंड 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से माइनस का भी देख लेते अपन, -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। अब माइनस का तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 तक ही है अपने पास, वो भी y में है, -1 हो गया, -2 हो गया। इस तरीके से अपने पास चल रहा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर अपन स्टार्टिंग में अपने पास फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं। देखो पहले बोल रहा है कि x की वैल्यू तो 8 है, y की वैल्यू 0। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि y की वैल्यू 0 किस पे होती है, इस x एक्सिस पे। तो मतलब जो कोऑर्डिनेट अपन को शो करना है इस एक्सिस पे ही करना है, x वाली पे। तो कहाँ पर करना है, जहाँ पर 8 अपन को दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट पे अपन को ये करना है। और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास x की वैल्यू तो 8 है और y की वैल्यू 0 है। पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर y का कोऑर्डिनेट अपन को यहाँ पर लिखना है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहा है, नेक्स्ट कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहा है ये 6 एंड 2, मतलब x इज इक्वल टू, तो ये 6 है और y इज इक्वल टू अपन को 2 लेना है, मतलब y इज इक्वल टू 2 तो ये है और x इज इक्वल टू 6 ये है, तो समथिंग यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट जो है अपने पास हो जाएंगे x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू अपने पास 2 हो गया। इस तरीके से देखो x की वैल्यू 0 है y एक्सिस पे और y की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर अपने पास बन जाएगा दोस्तों। इसके कोऑर्डिनेट हो गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो अब इसको अपन यहाँ पर ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको अपन ज्वाइन करेंगे तो तीनों अपने पास एक ही लाइन में अपने पास यहाँ पर निकल के आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तीनों एक अपने पास निकल के आना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन अपने पास यहाँ पर बन गई है। अब दूसरी बात करते हैं अपन यहाँ पर दूसरे वाले से, इसकी इस वाले इक्वेशन नंबर 2 से। तो पहले x की वैल्यू 3 लेनी है, तो x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू -1 तो ये रही, तो समथिंग यहाँ पर अपने पास ये बन जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1 है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अपन, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 4 ये रही और y की वैल्यू 1 ये रही, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास ये। और इसके कोऑर्डिनेट अपने पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 है। और फिर नेक्स्ट है x की वैल्यू तो 5 लेनी है, y की वैल्यू अपन को 3 लेनी है, तो ये x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 यहाँ पर अपन को लेनी है दोस्तों, तो ये हो जाएगी। तो इन तीनों पॉइंटों को अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे दोस्तों। अपन इन तीनों पॉइंटों को यहाँ पर ऐसे मैच कर देंगे। तो जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना दोस्तों, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को ही अपने पास कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसको मतलब सॉरी यही अपने पास सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पर जो x एंड y जो आ रहे हैं यही अपने पास कोऑर्डिनेट होंगे। अब आप ग्राफ पेज में बनाओगे ना, तब आपके सटीक बनेगा। ये क्या बनेगा दोस्तों, सटीक बनेगा, जिसमें आपके आई थिंक यहाँ पे 5 एंड 3 यहाँ पर इसके सॉल्यूशन आएंगे। जो ये 5 है ना, तो यहाँ पर और ये 3 यहाँ पर, इसको ये ऐसे कट करेगा दोस्तों। इसके जो सॉल्यूशन होंगे अपने पास, ये वाले सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पर निकल के आएंगे। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू तो अपने पास 3 x की वैल्यू तो अपने पास 5 होगी, y की वैल्यू अपने पास 3 होगी और एंड यही अपने पास सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब यही अपने पास यहाँ पर आंसर होने वाला है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, हो सकता है नहीं हो, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पेज पे बनाया तो थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है। तो अपन अगर यहाँ पर अपने पास पेज होता है ना ग्राफ वाला, तो एग्जैक्ट बनता है। तो एक बार अपने पास x इक्वल टू y इक्वल टू 3 एंड हाँ ठीक है, ये दोनों के अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करते हो तब भी x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे। तो अपना क्वेश्चन राइट है दोस्तों। वहाँ पर दोनों जो लाइन्स है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी 5 एंड 3 पे, इस कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट करेगी
और इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू अपने पास 5 आ रही है और इस कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू अपने पास 3 आ रही है, और दोनों वैल्यू जो है ना ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। आप चेक करके देख लीजिए। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 5 रखा, y की वैल्यू 3 रखा, दोनों को प्लस करने पर 8 आ रहा है, इधर 8 है तो मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ कितनी 5 है, तो 5 2 जा अपने पास 10 हो गया, 10 में से 7 माइनस करूंगा 3 आ रहा है, मतलब y की वैल्यू 3, मतलब दोनों इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब हो गया अपने पास जो ये कोऑर्डिनेट है ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन इजीली यहाँ पर कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एंड आपने अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर लिया होगा मैं आपसे इतना तो आशा कर ही सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर ये। अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप करो, क्योंकि देखो यहाँ पर सेम वही मेथड अपन को यहाँ पर अप्लाई करना है दोस्तों, क्योंकि अपने पास यहाँ पे जो मोर अपने पास और लगा के क्वेश्चंस आते हैं ना भाई, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको एक करना होता है। तो इसके पहले वाला मैंने करवा लिया 21 का, और 21 के और में ये दूसरा क्वेश्चन है जिसको आपको करना है वीडियो पॉज करके। क्यों? क्योंकि इसको इजीली आप कर सकते हो, यहाँ पर सेम वैसा का वैसा ही है, ग्राफिकल मेथड से करना है आपको, और आपको देखना है यहाँ पर कि लाइंस दोनों लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे वही उस अपने पास क्वेश्चन का मतलब जो इक्वेशंस दे रखी है दोनों उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपने इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से देखा होगा ध्यानपूर्वक तो आप इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर कर सकते हो। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप अगर इस क्वेश्चन को कर पाए या नहीं कर पाए, तो दोनों ही मुझे बताइए, और इसका आंसर कितना आ रहा है वो भी मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। देखो दोस्तों क्वेश्चंस में अपन को मीडियन फाइंड करना है दोस्तों। क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन अपन को यहाँ पर दे रखा है, जिसका क्लास इंटरवल अपन को यहाँ पर दे रखा है, फ्रीक्वेंसी अपन को यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर टेबल आप लोगों के लिए यहाँ पर बना भी रखी है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं इसको इधर सेट कर देता हूँ। अब देखो, तो देखिए अपन यहाँ पर कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ पर तो अपने पास क्लास इक्वेशन आ जाएगी, क्लास इंटरवल सॉरी, ये तो क्लास इंटरवल आ गया, और यहाँ पर अपने पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे जब भी मीडियन निकालना होता है वहां पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है अपन को, जिसको अपन CF से डिनोट करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सुन पा रहे हो? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन को निकालना है। वो कैसे निकालते हैं वो मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं करनी। तो पहले ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसको अपन यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो 1 से 4 दे रखा है, 4 से 7 दे रखा है, 7 से 10 है, 10 से अपन को दे रखा है 13, और 13 से अपन को दे रखा है दोस्तों 16, एंड 16 से अपन को दे रखा है 19। कहाँ तक दे रखा है? 19। ऐसे ही अपन को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी 6 है, 30 है, 40 है, 16 है, और 4 है, एंड 4 है। इस तरीके से अपन को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है दोस्तों। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर इजीली आप निकाल सकते हो। ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझने की कोशिश करें। देखो क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको जो यहाँ पर जो 6 लिखा है ना, इस 6 को यहाँ पर नोट करना है आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है? जहाँ से मैं तीर का साइन, क्योंकि इनको भी समझना है, यहाँ पे 6 को नोट करना है, इस 6 को इस 30 में प्लस करके यहाँ पर लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ऐसे बात करते हैं, इस 36 को वापस अब इस 40 में प्लस करेंगे, 14 प्लस करके यहाँ पर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। इस तरीके से 76 को इसमें प्लस करके अपन को यहाँ पर लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा? अपने पास 92 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इस 92 को अपन को इस 4 में प्लस करके यहाँ पर लिखना है वापस, और प्लस करके लिखेंगे तो यहाँ पर 96 अपने पास आएगा। इस तरीके से अपन इस 96 को इस 4 में प्लस करके अपन यहाँ पे लिखेंगे तो अपने पास 100 आएगा। तो अगर आपको अब चेक करना है तो इन सबका सम अगर आप करो तो 100 आना चाहिए, और जो ये 100 आ रहा है ये 100 ही अपने पास कैपिटल N होता है दोस्तों। क्या होता है? कैपिटल N होता है, जहां पर अपन को पहले n/2 भी निकालना होता है। तो यहाँ पे 100 को अगर अपन 2 से डिवाइड करते तो अपने पास 50 आता है। कितना आता है दोस्तों? 50 आता है। और ये 50 कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आप देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। देखो आपको देखना है ये जो 50 आ रहा है ना, इस 50 से जस्ट छोटा आपको इस CF में देखना है। इस मतलब 50 से जस्ट बड़ा लेना है। मतलब क्या करना है आपको? 50 से जस्ट बड़ा अपन को यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है। क्या लेना है? 50 से जस्ट बड़ा है, मतलब यहाँ पे 36 से छोटा है,
36 के बाद में 50 आएगा, 50 से बाद में जो भी नंबर आए, चाहे से वो 51 आए, कुछ भी आए, मतलब जस्ट 50 से बड़ा लेना है। तो 50 से बड़ा यही नंबर आ रहा है क्योंकि ये तो छोटा आ रहा है, इसके तुरंत बाद ये आ रहा है जो 50 से बड़ा है, तो इसको अपन को क्या करना है, टेबल में बंद करना है। ऐसे मैंने एक लाइन यहाँ पर खींच दी दोस्तों, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी। अब लाइन खींचने के बाद देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती है, वो क्या क्या निकल के आती है, उससे मैं पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखाना चाहूंगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर क्वेश्चन को करने या फिर टेबल बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो जो मीडियन है, मीडियन अपन को निकाल रहे हैं यहाँ पर, और मीडियन को कैपिटल एम से अपन यहाँ पर डिनोट करते हैं दोस्तों, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों L1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे n/2 माइनस CF अपॉन F, और ये मल्टीप्लाई H होता है दोस्तों। क्लियर है? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिससे आप मीडियन बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब ये जो सारी वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इन तीनों जो अपने पास कॉलम बन रहे हैं, इन कॉलम में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है अब CF भी अपन को निकालना जरूरी था, L1 क्या होता है, H क्या होता है, F क्या होता है। तो देखो जो H होता है ना, H में यहाँ पे बता दो, H होता है दोस्तों अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है, जो क्लास इंटरवल दे रखा है ना, उसमें राइट वाले जो जितने भी नंबर दे रखे हैं ना, इधर राइट वाले जैसे 4, 7, 10, 13, 16, 19, ये अपर लिमिट है, और जो लेफ्ट में दे रखे 1, 4, 7, 10, 13, 16, ये लोअर लिमिट होती है। तो आप कोई सा भी एक ले लो, उसको माइनस करो। जैसे मैं यहाँ सेकंड वाला ले लूँ, तो यहाँ पे अपर लिमिट 7 और इसकी लोअर लिमिट 4 है, और माइनस करूँ अपन यहाँ पे तो 3 आ रहा है। और अब अगर जनरली अपन समझे तो इनमें जो डिफरेंस चल रहा है ना, वही अपने पास यहाँ पर H होता है, जिसको अपन हाइट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखो 1 से 4 कितना डिफरेंस चल रहा है, 3 का, यहाँ पे भी 3 का, सब जगह 3 का चल रहा है, और सेम चलना चाहिए। इसके बाद में अपने पास H निकल के यहाँ पर आ गया। इसके बाद में देखते हैं तो L1 क्या होता है, जो मैंने ये बॉक्स बनाया ना, इस बॉक्स के अंदर जो लोअर लिमिट होती है ना, उसको अपन बोलेंगे यहाँ पर L1। जो लोअर लिमिट होती है उसको बोलेंगे अपन यहाँ पर L1। ये भी बात समझ में आ गई, क्योंकि बॉक्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी, जिसे अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसके अंदर जो आ रहा है उसको अपन यहाँ पर f से डिनोट करते हैं, मतलब f होगा अपने पास इस बॉक्स के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में आ रहा है। इसके बाद जो CF होता है ना दोस्तों, CF कौन होता है, CF होता है अपने पास जो बॉक्स बनाना, इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपने पास CF हो जाता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर टेबल में यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर वैल्यू पुटअप करनी है, यहाँ से उठा के इधर पुट करनी है। तो देखो L1 की वैल्यू यहाँ से देखो 7 है, तो 7 अपन यहाँ पे लिखेंगे, फिर प्लस अपन यहाँ पे लगाएंगे। n/2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी, जो 50 आई है अपने पास, माइनस CF की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 36 है, तो अपन यहाँ पे 36 लिखेंगे। अपॉन में अपने पास F अपने पास यहाँ पर 40 दे रखा है दोस्तों, तो 40, और मल्टीप्लाई यहाँ पर H अपने पास 3 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो 7 प्लस देखो 50 में से 36 माइनस करेंगे तो 14 अपॉन 40 है, मल्टीप्लाई 3 है दोस्तों। तो ये देखो 7 प्लस यहाँ 2 से कैंसिल करूंगा तो ऊपर 7 टाइम हो जाएगा, नीचे अपने पास 20 टाइम होगा, मल्टीप्लाई 3 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस ऊपर 21 हो गया, अपॉन में 20। अब देखो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 7, मतलब 20 से डिवाइड करेंगे। आपको यहाँ पर एलसीएम नहीं लेना, डिवाइड करना है। क्या करना है दोस्तों, डिवाइड करना है, क्योंकि डिवाइड अगर आप एलसीएम लोगे ना तो बड़ा यहाँ पर बड़े नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटे नंबर कर सकते हैं, 20 से कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। देखो 20 से करेंगे तो 21 1 टाइम हो जाएगा। अब नहीं हो रहा तो पॉइंट लगाएंगे, ये मैंने पॉइंट लगाया। अब देखो पॉइंट लगाने के बाद मैं 1 में 0 लगा दिया, फिर भी नहीं हो रहा, तो एक और 0 लगाने के लिए यहाँ पर मेरे को एक और 0, क्योंकि आप डिवाइड कर सकते हो सिंपली, यहाँ पे डिवाइड करने पर क्या आएगा तो आप देख लेना वो करके। तो यहाँ पर ये आया, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो अपने पास जो कैपिटल M निकल के आएगा दोस्तों, वो क्या आएगा, एक सेकेंड दोस्तों, कैपिटल M निकल के आएगा अपने पास यहाँ पर 7, और यहाँ पे प्लस कितना आ रहा है 1.05 आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 8.05। अब देखो यहाँ पर एक जो क्रॉस चेक करने की चीज है वो मैं बता देता हूँ। जो ये आपका बॉक्स बनता है ना दोस्तों, इस बॉक्स के अंदर जो इंटरवल आ रहा है ना, उस इंटरवल के बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर इस बॉक्स में जो इंटरवल आ रहा है और उस इंटरवल के बीच में अगर आपकी वैल्यू नहीं आ रही ना, तो फिर आपका कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। तो अब देखो चेक कर सकते हो 8 आ रहा है, और 8 इस 7 और 10 के बीच में आ रहा है कहीं ना कहीं इन दोनों के
बीच में आ रहा है तो अपना आंसर यहाँ पर सही हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो मोड का है, तो मोड अपन को निकालना है, ठीक है। तो अपन मोड यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अपन को देखो द लेंथ ऑफ 75 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में अपन को डाटा दे रखा है और अपन को कुछ नहीं करना है, जो ये लैंग्वेज उससे आपको इतना मतलब नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर मोड फाइंड करना है ऑफ लीव्स लेंथ, जो भी अपन को लीव्स लेंथ दे रखी है उनका अपन को मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन इस सबको इन टेबल में अपन यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। तो टेबल में यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लेंथ दे रखी है, लेंथ दे रखी है और वो भी मिलीमीटर में अपन को दे रखी है। इसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है, नंबर ऑफ लीव्स दे रखी है अपन को। लीव्स का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, और इसको स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों, जिसको अपन स्मॉल एफ ही बोलेंगे यहाँ पर। और मोड निकालना सबसे इजी होता है दोस्तों। मोड में अपन को टेबल में कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते, जैसे दे रखी वैसे ही अपन यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहले अपन यहाँ पर लिख लेते हैं 1 से यहाँ पे 9 है, फिर 11 से अपन को यहाँ पर 19 दे रखा है, फिर 19 से नहीं दे रखा अपन को यहाँ पर 21 से यहाँ पे 29 दे रखा है, फिर यहाँ पे 31 से अपन को दे रखा है 39 दे रखा है, और फिर अपन को 41 से 49 अपन को यहाँ पर दे रखा है। इस तरीके से अपन को यहाँ पे 51 से क्या दे रखा है दोस्तों 59 अपन को यहाँ पर गिवन में, ठीक है। जो भी वैल्यू दे रखी है वो मैंने लिख ली यहाँ पे। ये 6 है, फिर 10 अपन को दे रखा है, फिर अपन को यहाँ पर 12 दे रखा है, फिर अपन को यहाँ पर 22 दे रखा है दोस्तों। इस तरीके से अपन को 17 दे रखा है, इस तरीके से अपन को 8 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात नजर आ रही होगी, आपने नोटिस करा होगा, अगर आपका ध्यान या कॉन्सेंट्रेट से आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने 9 से खत्म करा, तो 9 से स्टार्ट होना चाहिए था पहली बात, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, यहाँ पर नहीं हो रहा ना दोस्तों। तो मतलब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल चल रहा है वो डिस ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, मतलब कंटिन्यू नहीं चल रहा है, यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर पहले इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यू है तो अपन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, तो जब भी कंटिन्यूस बनाएंगे तो इसका मतलब अपने पास अब जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, वो नया बनने वाला है। तो नया बनने वाला है तो उसके लिए भी अपन बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कैसा बनेगा वो अपन यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। और कैसे बनाते हैं वो भी आप यहाँ पर सीख जाओगे। तो बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मीडियन में वगैरह, तो वहाँ पर आपको करने में इजीली हो जाएगा, क्योंकि मीडियन और इनमें मीडियन और मोड में यहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पर इनको चेंज करने की। तो अपने पास यहाँ पर क्लास इंटरवल अपन यहाँ पर न्यू वाला क्लास इंटरवल अपने पास यहाँ पर आने वाला है। इंटरवल, ठीक है। अब इंटरवल कैसे निकालना है दोस्तों, अपन को क्या करना है, ये देखो कितने नंबर से डिस ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पे 9 के बाद में डायरेक्ट कितना आ गया 11 आ गया, बट 9 आना चाहिए था। कितने नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, 2 का आ रहा है। देखो यहाँ पे भी 2 का आ रहा है, हर जगह 2 का आ रहा है। तो जो डिफरेंस आ रहा है ना ये 2, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जरूर नहीं यहाँ पर हमेशा 2 ही आए, यहाँ पर कितना भी डिफरेंस आ सकता है। बट आपको ये देखना है कि यहाँ पर डिफरेंस आ कितने का रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है अपने पास 2 का, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है उसका अपन हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद अपने पास जो भी नंबर आएगा उस नंबर को इस अपर लिमिट में तो प्लस करना है, लोअर लिमिट में अपन को माइनस करना है। क्या करना है, जो भी ये आएगा ना अपने पास, तो कैसे निकालना है क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आपको क्लास इंटरवल कैसे निकालना है। क्लास और ये आई का मतलब इंटरवल। देखो कैसे निकालना है, देखो पहले तो ये देखना है 9 और 11 यहाँ पर कितने से डिसकंटिन्यूस हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो 2 का आधा करा 1। अब ये 1 को अपन को क्या करना है, जो लोअर लिमिट है ना, जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट में तो क्या करना है माइनस करना है, और जो अपर लिमिट है, जो अपर लिमिट है उस अपर लिमिट में प्लस करना है, ठीक है। तो अपना जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो चेक करते हैं कैसे। अब देखो मैंने क्या बोला कि अपने पास लोअर में तो माइनस करना है, तो इस 1 में से माइनस करेंगे तो ये क्या 0 हो जाएगा। अब अपर में मतलब 9 में प्लस करेंगे तो अपने पास 10 हो जाएगा। मैंने बोला था कि इधर वाले अपर होते हैं, इधर वाले लोअर होते हैं। अब 11 में से एक माइनस करेंगे तो 10, देखो 10 से स्टार्ट, 10 पे खत्म, 10 से स्टार्ट। फिर अपर में प्लस करेंगे तो 20 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 40 आएगा, फिर यहाँ पर 40 आ जाएगा, और यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 50, और यहाँ आ जाएगा 60। देखो अपना जो इंटरवल है वो बिल्कुल रेडी हो गया बन के, ठीक है ना, एकदम शानदार तरीके से हो गया दोस्तों। यहाँ पर कि अपने पास जो डिसकंटिन्यूस चल रहा था वो अपन ने कंटिन्यूस कर दिया, अपन ने बहुत बड़ी यहाँ पर उपलब्धि हासिल कर ली है क्वेश्चन में, क्योंकि यही तो यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम थी, क्योंकि अब तो फॉर्मूला जिसको आता है वो इसीलिए यहाँ पर निकाल सकता है, बट जो मेन दिक्कत थी वो दिक्कत थी यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूस आ रहा था उसको, तो अपन ने उसको कर लिया, मतलब अपन यहाँ पर जंग जीत गए हैं, अपन यहाँ पर 80% जंग जीत गए। अब देखो 25% यहाँ पे जो जंग है ना, वो मेन जो जंग है वो फॉर्मूला भी है कहीं ना कहीं यहाँ पर, कि आपको फॉर्मूला आना चाहिए जिसको अपन कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों L1 प्लस, फिर यहाँ पे आकर देखो F1 माइनस F0 अपोन में आएगा, क्या करना है अपन को F1 का डबल करना है, फिर माइनस F0 करना है, और एक बार F2 माइनस करना है, और इन सबको सोल्व करने के बाद अपन को मतलब h से मल्टीप्लाई कर देना। h मैंने बता दिया प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस चल रहा है वही होता है अपने पास। अब यहाँ पर एक और नई चीज सीखने को मिलेगी, वो नई चीज क्या है दोस्तों, कि अपने पास अब ये वैल्यू कहाँ से अपन को यहाँ से उठा के करनी है। तो देखो क्या करना है, जब भी मोड आए ना, तो मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अपन जैसे अगर अपने पास रो में डाटा दे रखा होता है ना, जैसे सिंगल वाला, तो अपन उसमें बोलते हैं 9th क्लास में पढ़ा है कि मोड क्या होगा, तो अपन बोलते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा बाहर आ रहा है वही होता है ना। तो सबसे ज्यादा बाहर इसमें भी वही देखना है, जो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बाहर कौन आ रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 22। तो इसको अपन को बिना सोचे किस में बंद कर लेना, बॉक्स में बंद कर लेना। कर दिया बॉक्स में बंद दोस्तों, चलो ठीक है, हमने बॉक्स में बंद कर लिया, चलो ठीक है। अब बॉक्स में बंद करने के बाद देखो ये तो जो बॉक्स के अंदर आ रहा है ना उसको बोलते हैं F1। अब 1 के पहले कौन आता है 0, तो F0 हो जाएगा, और F1 के बाद में क्या आएगा F2। तो ये हो गया अपने पास F0 की वैल्यू तो 12 हो गई, F1 की वैल्यू 22 हो गई, F2 की वैल्यू 17 यहाँ पे हो गई। और L1 का मतलब लोअर लिमिट होती है, और लोअर लिमिट ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर लोअर लिमिट ये वाली है, ये वाली मत लिख देना, ये करेक्शन करके अपन ने जो इंटरवल निकाला है वो होगी अपने पास। तो L1 यहाँ पे 30 हो गया, और जो H है अपने पास दोस्तों, यहाँ पर H अपने पास यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो इन सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है 10 का चल रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है और आंसर लेके आना। तो देखो इक्वल का साइन है, L1 अपने पास यहाँ पर 30 दे रखा है, प्लस अपने पास यहाँ पे है F1 अपने पास यहाँ पर 22 है, माइनस F0 अपन को 12 दे रखा है, अपोन में आएंगे 2 मल्टीप्लाई F1 22 F0 12, और F2 अपने पास यहाँ पर दे रखा है 17, कितना दे रखा है दोस्तों 17, एक सेकंड, 17 दे रखा है, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 10 से, क्योंकि 10 का डिफरेंस चल रहा है, और इसको मैं कोष्टक में बंद कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे 30 तो एज इट इज चलेगा, प्लस अब देखो यहाँ पे 22 में से 12 माइनस करेंगे, आई थिंक 10 आएगा, अपोन में देखो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया, माइनस 44 हो गया सॉरी। अब 12 को और ये दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएंगे, तो 2 7 9 और ये 2 29 हो गया। क्लियर है, और मल्टीप्लाई अपने पास 10 चल रहा है, तो ये आ जाएगा अपने पास 30 प्लस 10, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो अपने पास 15 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 15 अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10। तो ये हो गया अपने पास। अब देखो यहाँ पे तो प्लस का, देखो यहाँ पर तो 10 है, 10 5 से कैंसिल करेंगे अपन इसको, तो कितना आएगा अपने पास, 5 से कैंसिल करेंगे तो ऊपर तो 2 टाइम हो जाएगा, नीचे अपने पास 3 टाइम हो जाएगा, इंटू 10 है। तो आगे निकालेंगे अपन मोड जेड इज इक्वल टू कैपिटल जेड से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया 30 प्लस अपने पास देखो 2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20 अपॉन 3 अपने पास। तो देखो ये 30 तो एज इट इज है, मैंने क्या बोला डिवाइड करना है आपको, एलसीएम नहीं लेना, तो 2 से 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 6.666 अपने पास चलता रहेगा। तो देखो हमेशा हमें पता है कि ये तो 30 एज इट इज है, अब अपन 2 डिजिट ले लेते हैं, ये 6 तो मैंने ले ही लिया, अब जो है ना इस 6 को पे लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन इन सबको हटाना चाह रहा हूँ, तो इस 6 के बाद में अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो यहाँ पर 36.67 अपने पास आंसर आ रहा है, यही अपने पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं अपन, वो क्रॉस चेक कैसे करेंगे दोस्तों,
जो ये वैल्यू आ रही है ना, इस बॉक्स के अंदर जो इंटरवल आ रहा है ना, क्लास इंटरवल, उसके अंदर ही आनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। हमेशा आंसर क्लास इंटरवल में से निकल के आता है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं निकल के आता है, ठीक है। मेन जो चीज है वो लेंथ तो ये है ना, क्लास इंटरवल दे रखी लेंथ, ये तो नंबर ऑफ ल्यूज है भाई, इतनी ल्यूज इतनी लेंथ की है, इतनी इतनी की है, तो हमेशा आंसर क्लास इंटरवल में से निकल के आता है। तो यहाँ पर जो बॉक्स बन रहा है उसका इंटरवल 30 से 40 के बीच में चल रहा है, मतलब 30 से 40 के बीच में चल रहा है। तो अपने पास जो आंसर है 30 से 40 के बीच में अपने पास यहाँ पर आना चाहिए, जो कि अपने पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब जो अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से अपन इसको क्रॉस चेक अपन यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये थे क्वेश्चन यहाँ पर 2022 के, जो कि मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवा दिया है दोस्तों। आपका जो 2022 का जो पेपर था उसका मैंने पूरा यहाँ पर 7 जो लेक्चर लिए हैं उस 7 लेक्चर में मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाया है। तो जिसने भी बाकी जो 6 लेक्चर नहीं देखे तो वो देख लीजिए, एंड 2023 का भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप देख सकती है, देख सकते हैं, सॉरी सर। उसके बाद में जो यहाँ पर 2023 का मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, कल से आपको वीडियो मिल जाएगा, पहले MCQ का, फिर उसके बाद में 1 बाय 1 में यहाँ पे करवाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। तो 2 3 4 वीडियो में आपको पूरा 2024 का यहाँ पर एनालिसिस पूरा फुल वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय। एंड जिसने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों, आपसे अनुरोध है वो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके लिए आप इसे कोई चार्जेस वगैरह कोई मतलब यहाँ पे ये नहीं लिया जाता है, या फिर आपकी कहीं नुकसान होता है इस चीज़ से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हो दोस्तों, एंड शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को, ताकि तो बाकी और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले दोस्तों। तो थैंक यू एंड धन्यवाद।